ये सब चुनावी घोषणा है। आपने घोषणा किया था कि हम 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ़ करेंगे। आपने किया क्या? हमने तो किसी बैंक में नहीं देखा कि 2 लाख रुपया तक ऋण माफ़ हुआ। आपने 10 लाख ग्रीन राशन कार्ड बांटा कि हम गरीबों को राशन देंगे जो भारत सरकार नहीं दे रही है। 10 महीना भी बांटा क्या? 1 महीने का साल में आप देते हैं। तो आपकी बात की जो वजन है वो वजन तो है नहीं सरकार में। सरकार झूठ बोल रही है। आपने घोषणा किया था कि हम साल में 72,000 रुपया चूल्हा कर देंगे और अभी आकर के आप 1,000 रुपया मैया योजना दे रहे हैं। तो आपने तो अपनी घोषणा का आप ही मजाक उड़ाया हो। आपने धोती साड़ी की घोषणा किया था। धोती साड़ी ऐसा दे रहा है कि घर में पोछा लगाने के काम में नहीं आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है झारखंड में और झारखंड का ये महागामा विधानसभा क्षेत्र में। इन दिनों महागामा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी गरमाया हुआ सा है और इसलिए क्योंकि महागामा विधानसभा क्षेत्र में इस बार नई नई पार्टियां काफ़ी तेजी के साथ और क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। इस बार असुद्दीन अवैसी का पार्टी यानी कि MIM भी काफ़ी तेजी के साथ क्षेत्र में वर्किंग करते हुए नजर आ रही है चुनाव को लेकर के। और इसके साथ ही जयराम महतो यानी कि झारखंड का एक नया पार्टी JBKSS ये भी इस बार महागामा विधानसभा क्षेत्र के धरती पर कदम रख चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव में दिलचस्प होने वाला है। जनता इस बार का चुनाव में दिलचस्प लेगी। तो इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं महागामा विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक रह चुके हैं अशोक भगत जी यानी अशोक कुमार भगत जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। महागामा विधानसभा क्षेत्र का दूर दूर तक इनका काफी नाम चर्चा। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से नई नई पार्टियां इस बार महागामा में सर बहुत तेजी के साथ क्षेत्र में वर्किंग करती नजर आ रही है चुनाव को लेकर के। तो आप किस प्रकार से क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अलग तरीके से होती है। हमारा राष्ट्रीय दल है और हमारी तैयारी बूथ स्तर की चल रही है। आज के दिन भी चल रही है। हमारा बूथ का संगठन कैसे मजबूत हो, हमारा पंचायत का कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है, पन्ना प्रमुख हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारे काम हमारे पार्टी के चल रहे हैं। बूथों पर काम, जनता से संवाद, ये काम तो अलग विषय हो गया। इसके साथ साथ पार्टी की रैली, मीटिंग, सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना। अभी हाल में ही आपने देखा था हम लोगों ने मोहराबादी मैदान में एक बड़ा युवा कार्यक्रम किया था। फिर अभी 20 तारीख से हम लोगों की अभी परिवर्तन रैली अभी चलेगी। तो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का सालों भर चलता है और हमारी पार्टी की तैयारी सालों भर चलती है। हम कुछ न कुछ हमारी पार्टी करते रहती है कि कब चुनाव का मौका आ जाए और हम लोग इस काम में लग जाए। तो कार्यकर्ता तैयार बैठा है, चुनाव की घोषणा की देर है और पार्टी अपना चुनाव लड़ जाएगी। और और मैं यहाँ पर बता दूं कि महागामा में जिस प्रकार से 3 बार विधायक रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में ये बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको जनता का सपोर्ट और प्यार मिला तभी जाके 3 बार विधानसभा महागामा में विधायक रह चुके हैं। तो सर यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, जिस प्रकार से मौजूदा विधायक जो अभी हाई प्रोफाइल पर है, मंत्री में है, तो इस बार किस प्रकार से टक्कर देने का कार्य होगा सर? देखिए, सरकार तो बनती है, खत्म भी हो जाती है। सरकार में कोई मंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है जनता को। जनता ये देखती है कि काम कैसा हो रहा है, नहीं तो सरकार बदले ही नहीं बदले। इसलिए कोई मंत्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता रहेगा। और मेरा व्यक्तिगत अपना राय है कि सरकार का काम हमने 5 साल तक तो नहीं देखा। अभी चुनाव आया है, थोड़ा सा सरकार में गतिशीलता आई है,
लेकिन आप क्षेत्र में ही देख लीजिए, 5 साल बीतने को है, 5 किलोमीटर भी पीडब्ल्यूडी रोड नई नहीं बनी, नई नई स्वीकृति नहीं मिली। जो पुरानी रोड का टेंडर, आप आज मेरे गांव आए होंगे, तो जिस रोड से आए होंगे, 5 साल पहले इस पर काम चल रहा था, सरकार बदली और आपने काम बंद करा दिया। 5 साल में आपने रीटेंडर नहीं करा पाया। हमारे जो मंत्री महोदय हैं, इनके गांव का रोड ही आप देख लीजिए कि वो बाजितपुर होते हुए, जो मेहरमा होते हुए भगैया गया है, वो बुधासन के पास रोड आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो काम के प्रति आपका पीडब्ल्यूडी का ये हाल है कि जहां हमने 5 साल के अंदर 350 किलोमीटर आरईओ से पीडब्ल्यूडी सड़क बनवाई, और वहां पर ये सरकार में 5 साल में 5 किलोमीटर भी नहीं बना पाई। आप चापाकल की ही स्थिति ले लीजिए, घोषणा करता है कुछ, 10 चापाकल लगेगा, लगता है 5, 5 कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। बिजली के क्षेत्र में आप काम देख रहे होंगे, जब हमारी सरकार थी तो तेजी से काम चल रहा था, गांव में पोल तार, किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाना, लेकिन सारे काम बंद हो चुके। आरईओ के क्षेत्र में अभी शिलान्यास हो रहा है। बिजली का कार्य तो बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जो हेमंत सोरेन जी 200 यूनिट माफ करने की घोषणा की। देखिए, ये चुनावी घोषणा है। चुनाव के बाद आम जनता पर हिमाचल की हालत देख लीजिए कि ऐसा कोई काम न करना चाहिए कि जिससे राज्य की आम जनता कर्ज में डूबे। आज हिमाचल प्रदेश में वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल का रेट सब में 2 से 3 रुपये लीटर बढ़ा दिया, चाहे हिमाचल रहे, चाहे कर्नाटका रहे, चाहे आप आंध्रा रहे। आप इस स्थिति में नहीं है। आप एक तरफ यदि देते हैं तो दूसरी तरफ आम जनता से ही तो ले रहे हैं जी, उस सब तो फिर आम जनता आप टैक्स बढ़ा दीजिएगा, आम जनता को नुकसान हो जाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये सब चुनावी घोषणा है। आपने घोषणा किया था कि हम 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ़ करेंगे, आपने किया क्या? हमने तो किसी बैंक में नहीं देखा कि 2 लाख रुपया तक ऋण माफ़ हुआ। आपने 10 लाख ग्रीन राशन कार्ड बांटा कि हम गरीबों को राशन देंगे, जो भारत सरकार नहीं दे रही है। 10 महीना भी बांटा क्या? 1 महीने का साल में आप देते हैं। तो आपकी बात की जो वजन है, वो वजन तो है नहीं सरकार में। सरकार झूठ बोल रही है। आपने घोषणा किया था कि हम साल में 72,000 रुपया चूल्हा कर देंगे, और अभी आकर के आप 1,000 रुपया मैया योजना दे रहे हैं। तो आपने तो अपनी घोषणा का आप ही मजाक उड़ाया हो। आपने धोती साड़ी की घोषणा किया था, धोती साड़ी ऐसा दे रहा है कि घर में पोछा लगाने के काम में नहीं आने वाला है। आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आपने ब्लॉक में खर्चा भ्रष्टाचार बढ़ गया। आपने मनरेगा ऐसी योजना में यहाँ पर पगड़ी चलने लगे। ये दुर्भाग्य है महागमा विधानसभा का। मनरेगा में पगड़ी कभी सुना? मजदूरों की योजना में पगड़ी पैसा 8% लिया जा रहा है। तो कौन है किसी के बिना? तो कहीं ना कहीं तो ये भ्रष्टाचार जो है काफी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्षेत्र में भी, क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत सारा मामला आता है। लेकिन क्या सर, ये सब क्या लग रहा है, ये जो चुनाव के समय में मैया सम्मान योजना चल रहा है, क्या लग रहा है, ये चुनावी सिर्फ खेल है क्या? ये आम जनता भी जानती है कि ये योजना, ये सरकार चुनाव ये अभी 1 महीना तक ही चला पाएगी, उसके बाद तो नहीं चलाएगी। क्योंकि इसकी कौन सी योजना है जो सफल हुई है? 5 साल में आप एक योजना बता दीजिए जो सफल हुआ हो। इन्होंने घोषणा किया था कि हम 3 लाख रुपया आवास में देंगे, दिया क्या? 2 लाख कर दिया। 2 लाख कर दिया। तो आप 3 लाख से 2 लाख कर रहे हैं। आपने महागमा का कॉलेज, आप देख रहे होंगे महागमा में कॉलेज बन के रेडी है, कॉलेज चालू किया क्या? आपने शिक्षक बहाली किया क्या? बेरोजगारों के साथ आपने क्या दुर्गति पुराया? आप खुद देखे थे कि बीच में अडानी पावर प्लांट में इन्होंने बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर 8,000 बेरोजगार युवक को आपने जमा किया था गोड्डा में। अच्छा, ये किया था, आपको याद होगा। याद। वो फॉर्म कहाँ चला गया? एक भी अडानी को गया क्या? आपने कहा था कि हम अडानी का गेट घेर करके नौकरी लेंगे, बदले में आपने डीआरडीए में ऑफिस लगा दिया, अब फॉर्म जमा लिया कि हम नौकरी देंगे। क्या पीछा, इसके पीछे क्या मंशा थी? आपने क्यों नहीं अडानी से एक भी नौकरी लिया? उसका गेट का जाम क्यों नहीं किया? और अब डीआरडीए में वो फॉर्म चला गया चनाचूर बेचने के लिए। और उसके बाद आपने बदले में क्या लिया, ये भी सुन लीजिए। लगभग 10 करोड़ की ठेकेदारी अपने कार्यकर्ता के नाम के से लेकर के आपने ठेकेदारी की है।
अच्छा। तो इससे आगे आपने किया क्या? कि आपका मंशा केवल ठेकेदारी में कमीशन खोरी का रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं कि पैसा कमाओ, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब आलमगीर ऐसे आदमी के घर में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनके 3 महीने की कमाई 38 करोड़ है, तो उनके सरकार के विधायक 3 महीने की कमाई। अब 3 महीने की कमाई 38 करोड़ थी, खुद ये वहाँ के रिपोर्टर बता रहे थे। वहाँ के कांग्रेस के सांसद के घर से 330 करोड़ रुपया कैश मिलता है। तो वहाँ कांग्रेसियों की हालत, कांग्रेसियों की एक ही चीज़ है कि झूठ फैलाओ, धर्म का प्रचार करो, मुसलमानों को डराओ और जातिवाद करो, और उसके बाद अपनी सत्ता लाओ और खूब लूटो कूटो और राजनीति करो। इससे अलावा कि उस पर राजनीति का कुछ नहीं है कि आम जनता का विकास कैसे हो, गरीब गुरुआ कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता कभी कांग्रेसियों ने नहीं की। कांग्रेस ने घोषणा किया था कि हम 2,500 रुपया धान का खरीद मूल्य देंगे। आपको याद होगा कि सरकार का घोषणा था। हाँ, ये सब तो फिर घोषणा हुई थी। दिया क्या? धान भी आपने नहीं खरीदा किसान का, तो किसान की बात करने का तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप झूठ बात बोल रहे हैं। आप किए रहते तब कोई बात है। आपका बीज बाजार में बिक रहा है, आपके खाद के दाम, आज खाद के दाम में 100 रुपये बोरे की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है कि जो खाद आना चाहिए यहाँ पैक्स में, एक पैक्स में खाद नहीं आ रहा है, बाजार में खाद आ रहा है। खाद वाले से बात करते हैं तो वो कहता है कि सीधे देवघर में हम लोग से ज़्यादा रेट ले रहता है, हम लोग क्या करें? यानी ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। अ, सर आपसे फिर एक लास्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी से टिकट पाने के लिए रेस में है, निरंजन सिन्हा है, निरंजन पोद्दार है, उसके बाद अशोक कुमार सिंह हैं और एक आप हैं, तो क्या लग रहा है टिकट किसको मिलने वाली है? देखिए, मैं पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में सबकी चाहत होती है विधायक बनने की। सब कोई चाहता है कि हमको टिकट मिले, लेकिन एक मर्यादा में काम करने वाली संगठन है। आप मर्यादा में काम कीजिए, पार्टी दे न दे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, ये आप में पहले जज्बा होना चाहिए। और केवल आप कहिएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव में टिकट नहीं देंगे तो फिर विरोध करेंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमारी जो व्यक्तिगत रहा है, सबकी इच्छा होनी चाहिए, है भी। अब पार्टी जिसको लड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो पार्टी के पुराने सिपाही हैं, कोई एक जन्मजात हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हुए परिवार हैं, इसलिए हम लोग को इससे कोई असर नहीं पड़ता है। कितने दावेदार हैं, दावेदार है अच्छी बात है, और संगठन का विस्तार होगा, लोकतंत्र है, दावेदारी अपना अपना और पार्टी का भी विस्तार हो रहा है। इससे और पार्टी का विस्तार हो रहा है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसको हम अच्छा बात मानते हैं। प्रकार से सर बता रहे हैं कि पार्टी में जो नए नए कार्यकर्ता उभर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चाहत रखते हैं, तो ये खुशी की बात है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र देश है, जो जिस पार्टी से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समाज में सेवा देने के लिए वो भी प्रत्याशी बनने का चाहत रखते हैं, चुनाव लड़ने का चाहत रखते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर आला कमान किसको टिकट देने का काम करेगी, तो ये आगे तय होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।